तो अगला भी उन्होंने फिर कह देता नहीं तो इदा नहीं देता सही वो कहना तेन 50,000 आएगा हैं महीने बाद दोनों लड़ रहे होते हैं कहना मैंने 50,000 नहीं आया वो कहता तेन मैं 50,000 ना कहता तो तू किहड़ा काम शुरू करना तेनू किहड़ा सीधी तरह गल समझ आ रही सी नहीं समझ आई आप हैरान हो गए होंगे ये मैं की गल्लां कर रहे हैं मैं सिस्टम में आया सीनियर मेरे ने मुझे बताया कि 1 साल काम करोगे तो 1 साल के बाद जो तुम्हारी आमदन हो जाएगी ना साल में नहीं साल के बाद तुम्हारी आमदन 1 लाख हो जाए करेगी मैं कहता था 5 साल में भी लाख हो जाए ना तो ये मेरी काबिलियत से तो ज्यादा है क्योंकि काबिलियत तो मैंने चेक कर ली थी ना पहले 16 18 घंटे काम करके काबिलियत होती तो फिर मैं वहां भी तरक्की कर लेता तो सिस्टम में शामिल हो गया उस वक्त 300 पॉइंट से आगाज होता था 300 पॉइंट 33,000 समथिंग के मैंने हुए 33,000 समथिंग की मैंने चीजें खरीदी और एक दफा नहीं 2 दफा खरीदी एक दफा पैसे अरेंज किए चीजें खरीदी वो अकाउंट बंद हो गया अब उसमें से पैसे नहीं निकले बैंक वाले कहें ये 15 दिन बाद निकलेंगे अब इधर से मुझे पता चला कि बस तुम्हारे पास जिंदगी में आखिरी चांस है बंदा मौजूद हो किसी बर्फानी इलाके में और वहां बर्फ का तूफान आने वाला हो और उसके पास एक माचिस और एक तीली हो वो उस तीली को कैसे जलाएगा नहीं जलाए अगर वो ना जलेगा हो ही गई जलाएगा ही नहीं तो मुंजमद हो जाएगा सुबह वो फ्रीज हुआ हुआ मिलेगा तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री उस तीली की तरह थी कि अगर अब भी मौका मिस हो गया ना फिर जिंदगी ने पता नहीं कब मौका देना है और पता नहीं दे के ना दे दुनिया में सारे गरीब इस वजह से गरीब नहीं है कि उनको मौका नहीं मिला सारे के सारे गरीब लोगों को मौका मिलता है अल्लाह हर बंदे को जिंदगी में एक दफा मौका देता है कुछ लोग उस मौके को जाने नहीं देते कुछ लोग उस मौके को इसलिए जाने देते हैं कि कोई नहीं अभी क्या हुआ कुछ भी नहीं वो मेरे वाले साहब की दुकान थी तो एक गाहक आ गया तो मेरे वाले साहब मुझे हमें बताया करते थे कि अच्छे अखलाक से मिलना होता है बातचीत करनी होती है तो जब मुझे गाहक आया तो वाले साहब ने उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मुलाकात नहीं की वो आया और सलाम ली पूछा ये क्या उन्होंने बैठे रहे कोई नहीं इतनी तवज्जो नहीं की तो मैंने कहा कि गाहक आया था तो हमें पूछना चाहिए था उसके साथ बात करनी चाहिए थी उसने कोई चीज लेनी होगी तो मुझे कहते हैं अभी हजे ये घंटे पूरे नहीं हुए मैंने कहा क्या मतलब तो अभी इसकी पहली दुकान है अभी इसने पहली दुकान को विजिट किया है अभी ये मार्केट में जाएगा घूमे फिरेगा सारी दुकानें चेक करेगा रेट इसको बता दिया इससे कम रेट में इसको कहीं से कोई चीज नहीं मिली अब मैं इस पे घंटा जोर लगाता इसने लेनी फिर भी नहीं थी क्योंकि इसने एक दफा मार्केट जाना है और वहां घूम फिर के इसके घंटे पूरे होने और जब वो घंटे पूरे हो जाएंगे फिर इसने आना यहाँ पे है जब ये दोबारा आएगा तो फिर मैं इसके साथ अच्छे से बात करूंगा मैं जब आया था ना मेरे घंटे पूरे हुए थे जिसके घंटे अभी पूरे नहीं ना होते उसने नहीं आगे बढ़ना उसने कामयाब नहीं होना उसने अभी मार्केट जाना है फलां जगह पे अप्लाई करना है फलां पे 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 करना है उसको लगता है जैसे यहां पैसे आते हैं वैसे हर जगह से आते हैं ये जो बातें यहां हो रही हैं
ये किसी और जगह भी होंगी। उसको लगता है जो प्यार मोहब्बत यहाँ मिल रहा है, जो खुलूस, जो इज्जत यहाँ मिल रही है, वो किसी और जगह भी मिलेगी। लेकिन फिर उसने जाना है, फिर वो घंटे पूरे होने, फिर उसने दोबारा आना है। फिर उसने पता क्या कहना है, मैं 3 साल पहले भी आया था, मुझे सब पता है। किसी बंदे ने उसको पकड़ पकड़ के ट्रेनिंग करानी, उसने कहना है ये तो वो टाइम्स है ही नहीं, ये तो और काम है कोई। जो मैंने उस वक्त देखा था ये वो नहीं है। फिर उसने मेरे से मिलना है, फिर उसने मुझे बताना है कि मैं 3 साल पहले भी गया था सर, उस वक्त मुझे किसी ने सही से समझाया नहीं। इसलिए मुझे पता नहीं चला उस वक्त मैं चला गया था। अब फिर मैं आया हूं और फिर उस वक्त वाले ब्रॉन्ज मेंबर उसे मिलने स्टेज पे, उन्होंने उसको ट्रेनिंग करवानी। वो उनमें से कोई सेल मैनेजर होना है, कोई सीनियर सेल मैनेजर, कोई कार अचीवर। फिर उसने ना बैठ बैठ के लोगों को दास्तानें सुनानी। ये बंदा उस वक्त आगाज कर रहा था, ये अब इस लेवल पे पहुंच गया है। काश उस वक्त मैं भी कर लेता, काश उस वक्त ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। घंटे किसने पूरे करने? समझ आ रही बात? घंटे पूरे होना बहुत जरूरी होता है। मैं जब आया था ना, मेरे घंटे पूरे हो गए हुए थे। वो जो शौक था बाहर जाने का, अप्लाई कर करके पूरा हो गया। वो जो शौक था बिजनेस करने का, पता चला बिजनेस कैसे शुरू होता है और उसमें लॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये मुझे समझ आ गई। वो जो मेरा शौक था कि गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए और वो कितने लोगों ने मुझे दी और कितने पैसे लगते थे, ये मुझे पता चल गया था। वो जो शौक था कि मेहनत करके सिर्फ तरक्की हो जाती है, वो मुझे प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में समझ आ गई थी कि कितनी का प्रमोशन होती है। घंटे मेरे हुए थे पूरे, और मैं किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था जहां मेहनत का सिला मिले। मैं इसके हक में नहीं था कि मुझे मेहनत के बगैर सिला दो। अच्छा, जो बाहर है उनको या अंदर बुला लो या मैनू बाहर ले चलो। कौन है बाहर? ये खोलना जरा, ये खोलना, ओपन करना, इसको ओपन कर। घंटे पूरे काम कर करके, ट्राई कर करके, कोशिशें कर करके, और नौकरी में कितनी तरक्की होती है ये मैं बखूबी जानता था। मैंने जिस बंदे ने 1991 में नौकरी शुरू की थी ना, उसको देखा, वो भी रो रहा था कि मेरे बच्चों की फीसें नहीं अदा होती, मैंने घर नहीं अभी तक बनाया, हालात बहुत बुरे हैं, किचन नहीं चल रहा, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने कहा ये मेरा मुस्तकबिल है। और वो बंदा काम नहीं करता था, वो जिन था। उसको रात को 1 बजे हम कॉल करते थे, सर फलां जगह पे ये मसला हो गया है। वो अलादीन के जिन की तरह हाजिर हो जाता था। उसकी तनख्वाह भी लाख से ज्यादा नहीं थी, 20, 21 साल, 22 साल काम करने के बाद। तो सिस्टम में मुझे पता चल रहा था यहां 2-2 साल में आप लाख पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा मैं 5 साल में भी पहुंचू ना तो उससे फिर मुनासिब है। मुझे आप काम समझाएं, बस काम बताएं, करना कैसे, शुरू कैसे होना है। फैसला कर लिया, काम शुरू कर दिया। और जब मैंने काम शुरू किया तो लोगों ने मुझे हार पहनाए, सेलिब्रेट किया, फूल फेंके, खाने पे बुलाया कि सर आपने टाइम शुरू कर दी, बिस्मिल्लाह आप हमारे घर तशरीफ लाएं, आपके लिए हमने दावत की, आपने इतना शानदार आप काम कर रहे हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपको तो तमगाए, वो क्या देता है गवर्नर साहब, तमगा कौन सा होता है? हाँ, तमगा इम्तियाज देने के लिए मुझे गवर्नर साहब ने कहा कि आप आ जाएं, आपको तमगा इम्तियाज देना है।
क्योंकि आपने और बड़े लोगों ने मुझे कॉल करके कहा, उन्होंने कहा आप अभी भी नहीं जो आपके साथ जिंदगी में कुत्या कुत्या पूरी जिंदगी में होनी होती ना, यहाँ साल में होती है। तुसी कहो बड़े मजे ने, सीनियर बड़िया मौजा कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ सबक सबक देख के काम शुरू करते हैं, जब उनको मुंह पे पड़ती है ना मार से, तो सर ये तो पता ही नहीं थी, ये भी हो गया सर। वो जो 20 साल में आपके साथ 25 में होना होता है, वो यहाँ साल में होता है। यस हाँ, यानी अपनी जिंदगी का जो जहर है ना, वो आप साल में पीते हैं। राइट सर। तो फिर आगे जो मीठा मीठा है वो सारी जिंदगी आप इंजॉय करते हैं। लेकिन कई लोग वो साल में एक इलेक्ट्रिक का परेशान होने वाली बात है। तो मैंने इस काम को शुरू कर दिया। लोगों को असल में समझ नहीं होती, सारे लोगों को सारी चीजों की समझ नहीं आती। असल में जो पुअर क्लास है या मिडिल क्लास है ना, या लोअर मिडिल क्लास है, ये मनफी माइंड होता है। हर चीज को ना नेगेटिव एंगल से देखते हैं। अच्छा है बंदा गल कर रहे, क्यों गल कर रहे सानू, यानी कोई उनके फायदे की भी बात करे ना, उन्हें लगता है ये कोई नेगेटिव आदमी, कोई बुरा आदमी। वो काफी देर तो इस कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। यहाँ लोग ज्वाइन करने के बाद 6-6 महीने साल इस परेशानी में रहते हैं कि सीनियर हमारा इतना ही साथ दे जा रहा है, क्यों इतना लगा हुआ है। इतना तो साढ़े अबू ने नहीं साथ देता है, इतना तो हमारा बड़ा भाई हमारे साथ नहीं खड़ा होता, ये क्यों होता है? जरूर इसको मेरी वजह से बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यानी वो शक्की रहता है। और ये लोगों के साथ चलता रहता है। इस सोसाइटी का जो, इस कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि ये आम लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को, पुअर क्लास को ये पॉजिटिव कर रही है। अमीर लोग पॉजिटिव सोचते हैं, गरीब लोग समझते हैं कि तरक्की शायद मेहनत करने से होती है। मेहनत करने से तरक्की नहीं होती, और अगर आप कहें काबिलियत से तरक्की होती है। ठीक है, ये बात आपको बहुत टाइम बाद समझ आएगी। मैं कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड कर लें बेशक, लेकिन एक टाइम के बाद आपको समझ आएगी कि सिर्फ काबिलियत से आपकी तरक्की नहीं होती, सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन से तरक्की नहीं होती, सिर्फ आप बहुत खूबसूरत हैं तरक्की नहीं होती। तरक्की कोई उतनी ही करता है जितना वो मस्बत होता है। कुदरत उसको तरक्की उठा उठा के उसकी तरफ धकेलती है जो जितना पॉजिटिव होता है। ये मैग्नेट हो जाता है। जैसे मैग्नेट की तरफ लोहा आता है ना, ये ऐसे इसकी तरफ तरक्कियां, पैसे, कामयाबियां आती हैं। और गरीब आदमी मनफी होता है, वो स्ट्रगल बहुत करता है कामयाबी की तरफ जाने के लिए, लेकिन उसके मनफी होने की वजह से वो मैग्नेट उल्टा काम करता है। कभी आपने मैग्नेट देखा होगा, कुछ मैग्नेट लोहे को दूर करते रहते हैं, वो जैसे जैसे करीब जाते हैं वो और दूर चला जाता है, वो करीब जाते हैं और दूर चला जाता है। मनफी बंदे के साथ ऐसे हो रहा होता है जिंदगी कि वो कामयाबी के करीब भागता है, वो स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, वो और दूर हो जाती, वो और दूर हो जाती। दुनिया में 5% लोग और हैं और 95% लोग और हैं। इनके सोचने का एंगल ही डिफरेंट है। ये और एंगल से चीजों को देखते हैं, ये और एंगल से देखते हैं। इनमें मैं फर्क बता रहा हूं आपको, आपने अपनी एनालिसिस करनी है, आप कहां पे हैं। सबसे पहले ये जो 95% लोग होंगे
ये बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। अच्छे मैनेजर मीन्स थोड़े पैसों में गुजारा कैसे करना है, इनको बड़ी प्लानिंग आती है इसकी। ये 5% लोगों का मसला ये है, इनको बेचारों को थोड़े पैसों में मैनेज नहीं करना आता। ये बड़े बेचारे होते हैं, इनको थोड़े पैसों में इनका गुजारा नहीं होता। और ये बड़े चालाक लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, थोड़े से पैसों में ना सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। सस्ती सब्जियां कहां से मिलनी है, सस्ते फ्रूट कहां से, सब इन्हें पता है। सस्ते कपड़े कहां से मिलने हैं वो इनको पता होता है। सस्ते जूते कहां से मिलने हैं जो ब्रांडेड लगे लेकिन हो सस्ते, वो इनको पता होता है। और वहां से जाके घूम फिर के वो चीजें ले आते हैं। समझ आई बात? बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, इस वजह से ये गरीब रहते हैं। इनको बेचारों को करना ही नहीं आता। ये इनसे जब मैनेज नहीं होता फिर इनको तरक्की करनी पड़ती मजबूरन। और तरक्की करने के लिए इनको मजबूरन एसोसिएट होना पड़ता है। बड़े लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ। और इनके जो दोस्त होते हैं वो सारे गरीब गरीब लोग होते हैं, आम लोग, नाकाम लोग। फिर मैं आ गया हूं उस सोच पे। इनका थिंकिंग पैटर्न, अच्छा इनको कोई बात समझाओ, आगे से ऐसी नेगेटिव बात निकालेंगे। कई दफा बंदे की सोच में भी वो बात नहीं आती। राइट सर। लेकिन ये सोच रहे होते हैं, निकाल लेते हैं। ये नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजें निकाल लेते हैं। ये एक गिलास है, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। आधा खाली, आधा भरा हुआ। 95% को ये खाली नजर आएगा, हालांकि गिलास तो वही है। 5% को ये भरा हुआ, आधा भरा हुआ नजर आएगा। ये इस पे फोकस करेंगे 5%, ये इस पे फोकस करेंगे। ये जहां जाएंगे ढूंढेंगे यहां मसला क्या है। सारे रंग कितों क्यों लग गया, तुसी कहते हो कंपनी बड़ी वड्डी है, ये रंग क्यों लै गया जा? नहीं समझ आई? अरे ऐसी को मनफी बात निकालेंगे ना, रह जाती। और निकाली रखो। मेरा क्या है, दिए ने चलना भी है और हवा ने चलना भी है, ये तो अजल से है। नबियों ने जब भलाई का पैगाम दिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पैगाम दिया कि ये अल्लाह का रास्ता है, इस पे आ जाओ। तो फिरौन ने कहका लगाया, तमस्कर उड़ाया और अपने साथियों से मिलकर ये जवाब दिया कि ये जादूगर है, जादू से मेरी हुकूमत लेना चाहता है। बुलाओ जादूगर सारी हुकूमत के, मैं देखता हूं। जादूगरों को कहा, तुम्हें मैं बड़े बड़े ओहदे दूंगा, बड़े बड़े मुकामात दूंगा महल में,
बड़े मुकाबला करो, ये जादूगर है। जब उन्होंने अपनी छड़ियां फेंकी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका, वो अल्लाह बन गया, वो उनके छोटे छोटे सांपों को खाने लग गया और वो सजदे में गिर गए। अल्लाह कहता है मैंने उनको गिराया, वो जो जादूगर थे। फिरौन फिर पता क्या कहता, हाँ मुझे समझ आ गई, ये आप लोगों का ही बड़ा है, तुम भी जादूगर हो, ये भी जादूगर है। वो फिर नहीं माना, सब कुछ देख के। ये तो कर्म होता है अल्लाह का, तो इंसान पॉजिटिव होता है। सब कुछ आंखों के सामने देख लिया, फिर नहीं मान रहा। जब नहीं माना, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को कि इलाका छोड़ो, इन साथियों को ले लो, थोड़े से लोग थे, इनको साथ ले लो, इलाका छोड़ो। वो फिर आगे से आगे, मेरी बात पे गौर करना, मैं ये वाकया क्यों सुना रहा हूं। अल्लाह कहता है मैं आजमा ही लूंगा जो सच्चे हैं और जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। ये सबक है, इम्तिहान के बगैर इनाम नहीं है। आजमाया जाता है बंदा, वो खड़का बजा के चेक करता है कि ये पोजीशन के काबिल है। फिर जब निकले तो फिरौन और उसकी वो आर्मी और वो आगे से आ गए। अब वो जो 7 जादूगर थे, अभी नए नए उन्होंने ईमान लाए, वो हैं नवे नवे, अपने काम की मिसाल दूं तो नवे नवे ब्रॉन्ज मेंबर। अब उसकी आर्मी भी, ताकत भी, सारा कुछ। कहा अब हमारा क्या बनेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम देते हैं अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमेशा हक के साथ होता है। किसके साथ होता है? हक के साथ होता है, पॉजिटिविटी के साथ होता है। लेकिन पहले आजमाता है। अब आगे वो दरिया और समंदर जो बताते हैं वो गए, और इधर आगे वो आर्मी और सारा जनाब हुकूमत उनकी, और आपके पास कुछ भी। अल्लाह फिर वहाँ मौजज़ा दिखाता है और पानी मुंजमद होता है और रास्ता बन जाता है। जिंदगी में हर कामयाब बंदे की जिंदगी में वैसे बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे मौजज़े कहीं हुए होते हैं। लेकिन पहले ईमान का टेस्ट लेता है अल्लाह। जो मजबूत ईमान के साथ, मजबूत इरादे के साथ निकलते हैं, वो फिर ग्रो करते हैं। जितने नबी आए वो हक की बात करते रहे। लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक की बात करते रहे कि ये रास्ता है अच्छाई का, इधर आ जाओ, ये अच्छाई का रास्ता, इधर आ जाओ। सारी जिंदगी तो मुश्किलात में गुजरी, लेकिन मुकाम अल्लाह ने फिर दे दिया। लोग आसानी की तरफ जाना चाहते हैं। आसानी का रास्ता हक का रास्ता नहीं। आसानी से तो गुनाह की तरफ जाया जा सकता है, बातिल की तरफ जाया जा सकता है। किसी खराबी की तरफ जाया जा सकता है। रेजिस्टेंस होती है। आप वजन उठाते हैं, जमीन वजन को अपनी तरफ खींचती ग्रेविटी की वजह से, वो वजन आपके सामने रेजिस्ट करता है। जब आप रेजिस्टेंस को फेस करते हैं तो मसल बिल्ड होता है। मजामत को फेस करते हैं। जिसकी जिंदगी में कोई मजामत नहीं, वो मेंटली फारग होता है।
आप जिंदगी में जितनी बड़ी मज़ामतें फेस करते हैं, आप उतने बड़े